हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है जीए सेंट्रल पर। और आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं 71वीं पीएससी के फाइनल कट ऑफ की। बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि 5 क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अलग अलग एनालिसिस अलग अलग कोचिंग्स के आ रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं जो पहले आपको बताया था जब जीए सेंट्रल का अनुमान ये है कि उसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो वही कट ऑफ हो गई जो हम पहले बताए थे। ठीक है, हमारी जो कट ऑफ थी वो थी 77 ±2। ठीक है, 75 से 79 या खींच के 80 मान लो आप, खींच के 80, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, खींच के 80, 75 to 80 बोल सकता हूँ मैं, 80 से ऊपर नहीं जाएगी। उसके कारण कोई ऐसी हवा में नहीं फेंक रहे। ये तो पहले भी मार्क्स नहीं बन रहे थे बच्चों के, फिर 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब ऐसा नहीं 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो भाई उसमें 5 नंबर और सबके ऐड हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। वो ऑलरेडी 5 में से 3 या 4 तो सही थे बच्चों के। द यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। मोस्टली बच्चों को पता था कि द यंग इंडिया, दा नहीं था, यंग इंडिया था वो महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मोस्टली सबको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि भाई डिलीट कर दिए तो 5 नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन उन्होंने आंसर भी चेंज किए हैं। तो उससे क्या होगा, अगर किसी को बेनिफिट अगर हो भी रहा है 5 क्वेश्चन डिलीट करने से, तो उन्होंने वो भरपाई कर दिया है आंसर चेंज करके। अब उसमें आंसर उन्होंने कैसे कैसे चेंज किए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इसका नेट रिजल्ट क्या है। इसका मोस्टली बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके नंबर ठीक बन रहे थे उनके मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल वो 5 क्वेश्चन लगाए नहीं थे उनको 5 नंबर मिल गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके नंबर बहुत कम थे। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के इतना नहीं गए होंगे कि उनको वो 5 क्वेश्चन आते ही नहीं थे। ठीक है, कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसका। बीपीएससी की हिस्ट्री का सबसे कम कट ऑफ होने वाला, आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। रिजल्ट भी इसका आने वाला है। और 71 बीपीएससी में अगर आप देखोगे तो मैं आप बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, मैं सितंबर में ही मोटा मोटी कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, तो बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम है, समय है इस बार। मोटा मोटा 150 दिन यानी 5 महीने का समय इस बार मार्च अप्रैल में दिया है बीपीएससी ने इस बार। तो अब मेंस में लग जाए, मैं आपसे तब से बोल रहा हूँ कि जिनके 75+ मार्क्स हैं वो मेंस में लग जाएँ। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, क्योंकि 75+ मार्क्स है। ठीक है, अब उनके क्वेश्चन नंबर तो ऐड हुए होंगे जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं, तो मेरा अनुमान वही है फिर भी कि 79 to 70 या खींच के 80 मार्क्स। 80 में इसलिए आ गया हूँ एक नंबर ऊपर कि भाई एक नंबर का तो एडिशनल बेनिफिट सबको शायद हो ही रहा होगा, तो मैं खींच के 80 बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं वहीं अपनी बात पे अटल हूँ, जो मेरा कट ऑफ का अनुमान पहले से था वही, क्योंकि पहले भी मार्क्स लोगों के अच्छे नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो जो कम जाएगी कट ऑफ उसके निम्नलिखित कारण है कि डिलीट क्वेश्चन अगर हो गए तो उन्होंने जो आंसर चेंज किए उसका कितना असर है। भाई जो श्री कृष्ण सिंह जी वाला आंसर क्वेश्चन था, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि जी वो 1939 में थे या 1937 में थे, है ना, 1900। ठीक है, उस टाइम ये दिमाग में नहीं बच्चे का याद रहता है कि वो सीएम, उस टाइम सीएम उनको बोलते थे या पीएम बोलते थे। ठीक है, तो बच्चा जल्दी जल्दी में करके आया उसको, और ये क्वेश्चन हो गया। पहले तो श्री कृष्ण जी आंसर में थे, शायद ए ऑप्शन था वो या जो भी था, अब वो डी कर दिया है, नन ऑफ दिस। और यूपी बीपीएससी ने खेल खेला था कि आंसर चेंज भी करूंगा मैं तो नन ऑफ दिस कर दूंगा। तो भाई मोस्टली बच्चों को श्री कृष्ण सिंह की आंसर लगा के आए थे, और अब हो गया ये डी। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया ये मार्क्स उसके। ठीक है, जो उनको पटना हरकारा वाला डिलीट करना था या उसका ऑप्शन चेंज करना था, आंसर चेंज करना था, उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, ये कर दिए हैं जिसके एक रघुनाथ शर्मा और रघुनाथ, दूसरा क्वेश्चन एक ये था रघुनाथ शर्मा दे रखा था ऑप्शन में। ठीक है, और बोल रहे सॉरी रघुनाथ सिंह था वहाँ पे दे रखा था, और इसका आंसर रघुनाथ शर्मा है। अब बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल पढ़ते टाइम इतना प्रेशर था, इतना लेंदी पेपर था, बच्चों की हवा टाइट हो गई। बच्चों को पता नहीं था कि शर्मा है कि सिंह था, उन्होंने रघुनाथ पढ़ा था, वो लोग हाँ शायद सिंह होगा या शर्मा होगा, लेकिन रघुनाथ ही था। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में डाल रखा है ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। था तो वो रघुनाथ ही ना। ठीक है, रघुनाथ नन ऑफ दिस, तो अब उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, ये ऑप्शन नंबर डी बोल दिया कि ये आंसर करेक्ट है। तो भाई ऐसे बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं,
ठीक है, जो सीरियस बच्चे हैं वो, ये क्वेश्चन इजीली सबको नहीं आया होगा, सब नहीं करके आए होंगे, लेकिन उन्होंने रघुनाथ शर्मा और सिंह के चक्कर में उन्होंने कैसी ये कॉपी उन्होंने क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, उनमें सिंह और शर्मा में भी फर्क नहीं है भाई, तुम कैसी कॉपी बना क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो। आपसे बढ़िया तो यूपीपीसीएस है, इस बार कितने सारे लोगों को निकाला जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो बीपीएससी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक एक चीज़ की वजह से द यंग इंडिया, अगर आप इतना ही सिंसियर हो कि द यंग इंडिया के चक्कर में, इस द के चक्कर में आप पूरे क्वेश्चन को डिलीट करो सिर्फ इसके चक्कर में, तो बहुत सारी गलतियां हैं बीपीएससी के इस बार पेपर में, तो आपको सबको डिलीट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दा के चक्कर में आपने कर दिया। जो पटना हरकारा है वो एक मैगजीन थी, और द बिहार बंधु और जो भी ऑप्शन में थे आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप चलो खैर जो भी है अभी देखते हैं क्या होता है। एक हिमाचल वाला है, हिमाचल, और उसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले बोध दे रखे थे मोर देन वन में, अब उन्होंने बोला है कि केवल हिमाचल है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये 3 मार्क्स कम हो रहे हैं जिनके पहले बढ़ रहे थे। ठीक है, तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा सर नहीं पड़ने वाला है। मैं बोल रहा हूँ जिनके भी 79, 80, तो वो बिल्कुल निडर रहें, बिल्कुल भी निडर। 79 ये तो बिल्कुल निडर रहें। ठीक है, और आप अपने हिसाब से EWS फीमेल, ठीक है, BC, EBC, SC, ST का पिछले साल जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग कितने कितने मार्क्स कम है उस हिसाब से कर लो। ठीक है, तो आप लग जाओ मेंस में, बहुत अच्छा मौका है इस बार। मार्च अप्रैल में आपका पेपर है, और बहुत अच्छा टाइम है। 150 डेज बहुत होते हैं मेंस को करने के लिए। और एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि इस बार उन्होंने थोड़ा लेंदी दे दिया था, उस पर डेली काम करो। ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको 72 ऑफ 72 दिया जा सकता है। आपको वो ऐसे में देंगे, ठीक है, कि ऐसे में मार्क्स खींचे जा सकते हैं, मैं मानता हूँ खींचे जा सकते हैं, लेकिन वो 300 में से आपको कितना दे देंगे? 150, 160, 170, फिर भी वो कहीं कहीं 50-60% के पास देते हैं मार्क्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100% आप मार्क्स अचीव कर सकते हो DI से। इसी से कायाकल्प चेंज होगा। इस बार जो भी कायाकल्प चेंज होगा वो DI की वजह से ही होगा। ठीक है, अगर आप बात करोगे GS2 की, GS2 में एवरेज मार्क्स रहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ नहीं देते, क्योंकि यहाँ साइंस एंड टेक आता है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, तो एवरेज मार्क्स होते हैं 70 GS सेकंड में। तो इसलिए आपको मार्क्स खींचने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, एंड एसए में। तो आप डेली इसको पढ़ें। और सेकंड पेपर में पॉलिटी बहुत अच्छी पूछी जाती है, तो पॉलिटी पे ध्यान दें। करंट अफेयर्स GS1 में भी पूछा जाता है अच्छा खासा, और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, कौन कौन सी मिशन जा रहे हैं, इसरो ने अभी कौन सा लॉन्च किया है, ठीक है, 4500 किलो से ऊपर का है शायद उसका वेट। ठीक है, तो ये इससे अपडेट रहो। जो भी पुतिन, क्या अभी लास्ट ईयर ही आया था कि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कि उसने जो भी WHO से अपने आप को बाहर किया है, या यूनिसेफ से भी कर लिया है, तो अभी तो वो बहुत खेल खेल रहा है ना। वो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ जीतने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट अफेयर से अपडेट रहें। अगर आप इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश मीडियम है, तो द हिंदू को फॉलो करें, उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, और हिंदी के लिए दैनिक जागरण या अन्य जो अच्छे खबर हैं उनको फॉलो करें। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरा फिर अनुमान है कि 79 या 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ये फाइनल कट ऑफ है। और कब आपको देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आंसर की आएगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने 31 अक्टूबर को देके सबको सरप्राइज़ कर दिया, और वो रिजल्ट भी ऐसे ही सरप्राइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 13 सितंबर को पेपर हुए। तो मैं बोलूँगा 80 मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो पे धड़क तैयारी करें, बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल आप सबको बेस्ट